नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर निकलते हैं तो नई जगहों को देखना जितना एक्साइटिंग होता है, एक बिल्कुल नई संस्कृति को समझना कभी-कभी उतना ही कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। आज हम डिस्कवर कॉर्प्स के एक बेहद दिलचस्प आर्टिकल का विश्लेषण कर रहे हैं। इस चर्चा में हम भारत की यात्रा से जुड़े 10 ऐसे जरूरी सांस्कृतिक नियमों को डिकोड करेंगे जो आपको अनजाने में होने वाली गलतियों से बचा सकते हैं। तो अगर आप भी नई परंपराओं को सम्मान और समझ के साथ अपनाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आप जरा सोचिए, क्या किसी दावत में एकदम तय समय पर पहुंचना रूड या असभ्य हो सकता है? अगर आप पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां टाइम का पक्का होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या दुनिया के हर कोने में यही नियम लागू होता है? बिल्कुल नहीं। जब हम विदेशी धरती पर कदम रखते हैं तो हमारी सबसे बेसिक आदतें भी कई बार एकदम उल्टी पड़ सकती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे ही कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स देखेंगे जो साबित करते हैं कि सफर का असली मजा तभी आता है जब हम वहां के लोकल माइंडसेट को समझें। इन नियमों को आसानी से याद रखने के लिए हमने आज की इस चर्चा को एक सांस्कृतिक कंपास की तरह 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है फिजिकल स्पेस, यानी भौतिक दूरी। दूसरा, वहां के दृश्य और पहनावे को समझना। तीसरा, सामाजिक और खान-पान के नियम। और अंत में स्थानीय खेलों का मजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है भौतिक दूरी और शारीरिक हाव भाव को समझना। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। देखिए, भारत और एशिया के कई हिस्सों में पैरों को लेकर एक बहुत ही पुरानी और मजबूत मान्यता है। पैरों को और खासतौर पर जूतों को अशुद्ध माना जाता है क्योंकि वो बाहर की गंदगी और सड़कों के संपर्क में आते हैं। इसलिए किसी के घर या मंदिर में जूते पहनकर जाना बिल्कुल मना है। बेहतर यही है कि आप ऐसे सैंडल पहनें जिन्हें उतारना आसान हो। और हाँ, एक बार जब आप बैठ जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि आपके पैरों के तलवे किसी व्यक्ति, भगवान की मूर्ति या किसी के सामान की तरफ ना हो। अगर गलती से आपका पैर किसी को छू भी जाए तो तुरंत माफी मांग लेना सबसे सही तरीका है। पैरों की ही तरह हाथों को लेकर भी कुछ बहुत सख्त नियम है। पारंपरिक रूप से बाएं हाथ का इस्तेमाल साफ सफाई जैसे शौच के बाद या नाक साफ करने के लिए किया जाता है। आप हाथ कितने भी अच्छे से धो लें, लेकिन बाएं हाथ के साथ वो अशुद्ध वाला टैग जुड़ा ही रहता है। और यही वजह है कि जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हों या फिर खाना खा रहे हों और परोस रहे हों तो हमेशा अपने दाएं हाथ का यानी राइट हैंड का ही इस्तेमाल करें। इन कामों के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना सच में एक बहुत बड़ा नो है। अब बात करते हैं पर्सनल स्पेस की। पश्चिमी देशों में तो हेलो बोलने के लिए गले मिलना, कंधे पर हाथ रखना या गाल पर हल्का सा किस करना बहुत नॉर्मल है, राइट? लेकिन पारंपरिक भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता। बड़े शहरों के कुछ युवाओं को छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग अपनी एक दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। वास्तव में कई जगहों पर तो हाथ मिलाना भी इतना आम नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोग अनफ्रेंडली हैं, बस अपनापन और सम्मान दिखाने का उनका तरीका थोड़ा अलग है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारे एकदम मासूम से इशारे किसी दूसरी जगह पर कुछ और ही मतलब निकाल सकते हैं। जैसे हाथ को अगल बगल हिलाना, जिसका मतलब हम शायद हेलो समझते हैं, वहां इसका मतलब नहीं या दूर जाओ हो सकता है। इसी तरह किसी की तरफ 1 या 2 उंगलियों से इशारा करना बहुत रूड माना जाता है। तो फिर इशारा कैसे करें? सिंपल है। इसके लिए आप अंगूठे का, पूरे खुले हाथ का या बस अपनी ठुड्डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना कमाल की बात कि छोटे छोटे इशारे कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे भाग की ओर चलते हैं, दृश्यों और परंपराओं को डिकोड करना, जिसमें हम वहां के प्रतीकों और पहनावे के बारे में जानेंगे। भारत की यात्रा के दौरान आपको घरों के बाहर या दरवाजों पर एक निशान अक्सर देखने को मिलेगा, स्वस्तिक। अब पश्चिमी देशों के इतिहास के कारण कई लोगों को ये नाजी जर्मनी की याद दिला सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये संस्कृत शब्द स्वस्तिक से बना है, जिसका मतलब होता है जीवन का आशीर्वाद और कल्याण। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इस चिन्ह को बहुत पवित्र और सकारात्मक माना जाता है, वो भी उस ऐतिहासिक घटना के हजारों साल पहले से। अब कपड़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ शालीनता को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुले हुए टॉप या महंगी डिज़ाइनर रिप जीन्स को अपनी अलमारी में ही छोड़ देना बेहतर है। हालांकि लोग मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि आपके कपड़े साफ, मर्यादित और अच्छे से प्रेस किए हुए हों।
एक और बहुत ही खूबसूरत बात आपको बताता हूं। अगर कोई विदेशी यात्री वहां की पारंपरिक साड़ी पहनता है तो उसे नकल नहीं समझा जाता, बल्कि लोग इसे अपनी संस्कृति के प्रति एक गहरे सम्मान के रूप में देखते हैं और इसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, जो है सामाजिक मेलजोल और भोजन से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम। 10,000 रुपए, ये सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस नियम की तरफ इशारा करता है। देखिए, भारत में गाय को एक पवित्र जानवर का दर्जा प्राप्त है। तथ्य यह है कि वहां के कई राज्यों में गाय का वध करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर कोई गोमांस रखता है या ऐसा कुछ करता है तो उसे 5 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हाँ, केरल जैसे कुछ गिने चुने इलाके हैं जहां ईसाई आबादी होने के चलते गोमांस खाना स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश में इसे लेकर बहुत सख्त नियम है। तो बाहर खाना खाते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम सब ने योगा क्लास में नमस्ते शब्द तो सुना ही होगा, लेकिन भारत में ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हेलो और गुड बाय बोलने का सबसे आम तरीका है। इसमें दोनों हाथों को जोड़कर सीने के पास रखा जाता है और सिर को हल्का सा झुकाया जाता है। कभी कभी लोग बिना कुछ बोले बस ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं। क्या आपने कभी इसके असली मतलब के बारे में सोचा है? इसका शाब्दिक अर्थ बहुत ही गहरा है। मेरे हृदय में बसा ईश्वर आपके हृदय में बसे ईश्वर का अभिवादन करता है। यह वाकई में किसी को सम्मान देने का एक बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक तरीका है। अब जो बात इस स्लाइड में है वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, वो है समय की पाबंदी को लेकर नजरिया। पश्चिम में अगर आप एकदम तय समय पर पहुंचते हैं तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन भारत में यहां सामाजिक दावतों में 30 मिनट लेट पहुंचना भी बिल्कुल नॉर्मल है। और मजे की बात तो यह है कि अगर आप एकदम टाइम पर किसी के घर पहुंच गए तो शायद वो असभ्य लगे, क्योंकि हो सकता है कि होस्ट तब तक तैयारी न हुआ हो। इसलिए थोड़ा फैशनेबली लेट होना ही वहां का नियम है। और हाँ, होस्ट के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ले जाना हमेशा एक अच्छी आदत मानी जाती है। और अब हम अपने आखिरी खंड पर पहुंच गए हैं, जहां हम बात करेंगे स्थानीय मनोरंजन और खेलों की। सिर्फ नियम ही नहीं, भारत में एंजॉय करने के लिए भी बहुत कुछ है। क्या आपने कभी ऊंटों की रेस देखी है? जी हाँ, ये वहाँ काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और इसे एक बार देखना तो बनता है। इसके अलावा क्रिकेट तो खैर वहाँ किसी धर्म से कम नहीं है, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, कुश्ती और शतरंज जैसे खेल भी खूब खेले और देखे जाते हैं। तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन लोकल स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में थोड़ी रिसर्च करना एक बहुत ही शानदार आइडिया हो सकता है। तो देखा आपने, किसी नई जगह की यात्रा करना सिर्फ तस्वीरें खींचने के बारे में नहीं है, ये एक नए नज़रिए को समझने और उसका सम्मान करने के बारे में है। डिस्कवर कॉर्प्स के इन सुझावों से हमें पता चलता है कि कैसे छोटे छोटे सांस्कृतिक नियम हमारे यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेफ्ट हैंड के इस्तेमाल से लेकर स्वस्तिक के असली अर्थ तक, और नमस्ते की गहराई से लेकर फैशनेबली लेट होने के कॉन्सेप्ट तक। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, इन 10 सांस्कृतिक नियमों में से किस नियम ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नई चीजें सीखते रहिए और दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।